बहुत गुस्से में घूम रहा था इधर से उधर। बॉस ने बोला कि रंजीत तुम घूम रहे हो ना तो ट्रैफिक रुक रहा है। मैं गुस्से में जो घूम रहा था ना उसको मैंने स्पीड और बढ़ा दिया और मेरे अंदर का जो डांसर था वो कहीं ना कहीं उस वक्त काम आने लगा। मुझे हीरो बनने का शौक था, बचपन में बच्चों का होता ही है, मेरे अंदर भी था। मगर मेरे पापा मेरे जो थे वो मेरे हीरो थे। मैं हमेशा बोलता था कि मुझे वर्दी वाला हीरो बनना है। बहुत प्राउड करते हैं, मेरी बेटी मुझ पर बहुत प्राउड करती है, इतराती भी है। कॉलोनी में देखो कुछ बोलती है मेरे फादर सिंह में। मध्य प्रदेश के इंदौर की सड़कों पे आपने डांसिंग कॉप को ट्रैफिक संभालते देखा होगा। नाम है उनका रंजीत सिंह, एमपी पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं और आज एमपी तक पर उन्हीं से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी तक पर, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कई सारे सवाल है मेरे, आपके वीडियोस मैंने भी काफ़ी देखे हैं, काफ़ी वायरल होते हैं। सबसे पहले बताइए, सफ़र की शुरुआत आखिर कैसे हुई? देखिए, बचपन से ही मुझे कहीं ना कहीं डांस का शौक था और हीरो बनने का शौक था। बचपन में बच्चों का होता ही है, मेरे अंदर भी था। मगर मेरे पापा मेरे जो थे वो मेरे हीरो थे, तो मुझे वर्दी से बहुत प्यार था। उनको बचपन से देखते हैं क्योंकि वो यूनिफॉर्म में से पहनते थे, तो मैं उनसे इंस्पायर था। तो मैं हमेशा बोलता था कि मुझे वर्दी वाला हीरो बनना है। तो बचपन से वो जो चीज़ थी वर्दी के लिए क्रेजी, जो पागलपन था, वो धीरे धीरे वो बढ़ता गया और जो डांसर था वो कहीं ना कहीं छुपता गया, क्योंकि मुझे वर्दी पहली प्रायोरिटीज़ लगी मेरी लाइफ की, क्योंकि मैं ड्रीम फॉलो कर रहा था अपने पापा का। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे पहले वर्दी पहनना, उसके बाद अपने सेकंड ड्रीम करेंगे। और कहीं ना कहीं जब मेरा ट्रैफिक में ट्रांसफ़र हुआ तो वो सेकंड जो ड्रीम था, जो मैंने रोक रखा था, वो करने का मौका मिला मुझे वहाँ पर। क्योंकि मेरे कुछ सीक्वेंस ऐसे हो गए थे इस चौराहे पर जिसका वे ये रहा कि मुझे डांस करना पड़ा, क्योंकि मेरे दोस्त की डेथ रोड पे हो गई थी और मैं बहुत हर्ट था उस वक्त। तो मैं बहुत गुस्से में घूम रहा था इधर से उधर। तो मैं गुस्से में जब घूम रहा था तो मेरे बॉस ने बोला कि रंजीत तुम घूम रहे हो ना तो ट्रैफिक रुक रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, लोग सिग्नल फॉलो कर रहे हैं रंजीत, क्या कर रहे हो ये? तो मैंने कहा सर बस जस्ट घूम तो रहा हूँ। कहते ओके, तो ऐसे करते रहो, लोग ट्रैफिक सिग्नल रूल्स फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने कहा ओके ठीक है। तो मैं गुस्से में जो घूम रहा था ना उसको मैंने स्पीड और बढ़ा दिया और मेरे अंदर का जो डांसर था वो कहीं ना कहीं उस वक्त काम आने लगा। मुझे यार जल्दी से जाना है, बैक आना है, तो मून वॉक करके वापस में, क्योंकि मैं इंस्पायर था माइकल जैक्सन से ऑल्सो, तो मैं उनको मून वॉक कॉपी करता था। तो मैंने बस ट्राई किया और वो हो गया इजीली। तो तब से 2004 से स्टार्ट हुआ और आज 2022 कंटिन्यू चल रहा है। जी बिल्कुल। और सफ़र जो है आपका लगभग 15 साल का है। डिपार्टमेंट की बात करूं तो डिपार्टमेंट वाले कैसे लेते हैं? डांसिंग कॉप फेमस भी काफ़ी हो गए हैं, तो क्या डिपार्टमेंट का रिएक्शन रहता है? देखिए, शुरू से सपोर्ट मिला है, क्योंकि इससे एक चेंजेस आया है कहीं ना कहीं इंदौर सिटी में, कहीं ना कहीं ट्रैफिक कांस्टेबल के इमेज में, काम के इमेज में बहुत सारा चेंजेस आए हैं। तो लोगों ने, जो अधिकारी थे, उन्होंने देखा इस चेंज को अच्छे से कि यार एक कॉप जो है इंस्पायर भी कर रहा है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो भी लोग कर रहे हैं, लोग इससे इंस्पायर भी हो रहे हैं और इज्जत भी मिल रही है। क्योंकि ट्रैफिक कॉप्स को इज्जत बड़ी मुश्किल से मिलती है। हम पुलिस वालों के नाम से पहले ही लोग कहते हैं अरे तो ऐसा है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हो रही थी अधिकारी देख रहे थे और उन्होंने प्रॉपर एप्रिशिएट किया, मुझे बहुत सारा कहा कि कंटिन्यू करो। और उन्हीं के साथ देन है कि मेरे जो कमिश्नर हैं हरिनाचारी मिश्र सर, मैं उनसे भी ज़्यादा इंस्पायर हूँ। उन्होंने काफ़ी कहा कि नहीं आप कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत तो मैं बैठा हूँ। सो अच्छा लगता है, अधिकारी जो हैं सपोर्ट करते हैं और कई अवार्ड्स दे चुके हैं मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। हाल ही में आप लद्दाख भी गए थे, वहाँ पे ट्रैफिक जो कॉप्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो आपका तरीका है डांस करके पूरे ट्रैफिक को मैनेज करना, उसके लिए वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? और भी स्टेट से ऑफर आते हैं, क्या कुछ हुआ है अब तक? काफ़ी स्टेट्स में गया हूँ मैं, बॉम्बे गया हूँ, मैं दिल्ली गया हूँ, दिल्ली ऑलरेडी आया हूँ, और मैं नागपुर गया हूँ, मैं लद्दाख गया। एक चीज़ सिखाने जाता हूँ सब लोगों को कि अपनी जॉब से मोहब्बत करो। वो मोहब्बत जो सब आपको बहुत अच्छे आयाम पे ले सकती है। आपकी प्रायोरिटीज़ जो होना चाहिए, जॉब फर्स्ट होना चाहिए। मैं बस कांस्टेबल को ही सिखाता हूँ कि अगर वर्दी पहनो तो वर्दी आपसे बोले कि पहन, मुझे इतनी मोहब्बत करो अपनी वर्दी से। और जो भी काम मिल रहा है उसको बोरिंग मत लो, उसको थोड़ा अच्छे से करो, यूनिक करो। लोग कहेंगे, लोग आपको पॉजिटिव बोलेंगे, लोग नेगेटिव बोलेंगे, उससे आप हर्ट मत हो, उससे आप फेस करो और लोगों को कि नहीं हम तो वो करेंगे और चेंजेस लेके आओ। क्योंकि हर आप जो करोगे ना, क्योंकि मोहब्बत कभी गलत नहीं होती, लेकिन माने अगर सही चीज़ से अगर आप मोहब्बत करते हैं, अपनी वर्दी से मोहब्बत करते हैं, तो वो एक दिन रंग लेके आती है। शायद उसी का वजह है कि मेरी जो मोहब्बत है वर्दी, वो रंग लेके आ रही है और इंडिया से डिमांड्स आती हैं, मुझे अप्रोच लोग करते हैं और मैं जाकर लोगों को बस ये सिखाता हूँ कि जीना कैसे है। जी बिल्कुल। और देखिए अब काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि ट्रैफिक संभालना, कोई भी मौसम हो, बारिश पड़ रही हो, इतनी गर्मी है, धूप हो या सर्दी का मौसम हो, डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी होती है। मोटिवेशन कहाँ से आता है और
क्योंकि ये नया है, इनोवेटिव है ये चीज़, तो कई सारे नेगेटिव कमेंट्स भी जो हैं वो होते होंगे आसपास के लोगों के या कुछ, तो वो सब कैसे हैंडल करते हैं आप? देखिए जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो उसमें ना एक्सक्यूजेस नॉट अलाउड होते हैं। आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि मुझे धूप लग रही है, पानी हो रहा है, या लोग पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। आप मोहब्बत करते तो मोहब्बत करिए। और मेरे जो इंस्पायर होता हूँ मैं, वो होता हूँ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया से, भारत के राष्ट्रीय ध्वज से। जब भी मैं थक रहा होता हूँ या कहीं टूटता हूँ, कहीं डाउन्स आते हैं, तो मैं उसको देख लेता हूँ और मुझे तिरंगा ना लहराते हुए चाहिए होता है। तो जब भी मैं तिरंगे को देखता हूँ लहराते हुए, तो मुझे लगता है नहीं रंजीत, अभी तो मोहब्बत में लुटाने को जान बाकी है। तो मेरी जो मोहब्बत है, क्योंकि ये मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है, क्योंकि मेरे गांव से बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं आर्मी में हैं, और बहुत सारे पुलिसमैन जो हैं आर्मी पुलिस में आते हैं, लड़के आते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि पहले होता था कि जो सोल्जर्स की बॉडी आती थी तो नेशनल फ्लैग में लिपटी हुई आती थी बॉर्डर से, पर पुलिस वाले कभी डेथ होती तो उतना रिस्पॉन्स नहीं आता था। तो मेरा ड्रीम था बचपन से कि अगर मैं मरूंगा ना, तो मेरी बॉडी के ऊपर नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया होगा, ना कि सफ़ेद कपड़ा। तो ये मेरा ड्रीम है। मैं बहुत चूज़ी हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं मतलब ही नहीं हूँ, मैं मतलब है मेरा इस काम के पीछे। वो काम के पीछे एक मतलब वो है कि मुझे जब मैं शहीद हूँ या जब भी मैं एंड हो मेरा, तो मेरे को गर्व से वो तिरंगा पहनाया जाए। और मैं इसीलिए काम कर रहा हूँ, इसलिए उससे इंस्पायर हूँ। मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे वो ड्रीम पूरा करना है अपना। देखिए रंजीत जी, सिर्फ भारत में ही नहीं, आपके वीडियोस तो खैर बहुत वायरल होते हैं, लेकिन बाहर देश में भी आपकी जो है तारीफ़ें की जाती हैं। ब्रिटेन के सांसदों ने भी आपकी जो है तारीफ़ की है। कैसा लगता है जब बाहर विदेश में कोई बैठ के आपकी तारीफ़ करता है? देखिए बहुत यकीन मानिए बहुत प्राउड फील होता है। मेरे माँ बाप को बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि एक जो बच्चा होता है ना, उसका पहला कर्तव्य होता है कि वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराए। तो जब भी मेरे फादर मुझे देखते हैं या चलते हैं, जब बचपन में चलते थे तब उनका सर जो हमेशा ना नीचे होता था, क्योंकि मैं बहुत क्लासेस में फेल होता था और काफ़ी उनको शर्म महसूस होती थी। और वो कभी कभी बोल भी देते थे कि तू मेरा बेटा नहीं है। और वो चीज़ मुझे बहुत हर्ट करती थी। आज पापा जब चलते हैं सीना चौड़ा करके बोलते हैं वो जो सिंघम है ना, वो मेरा बेटा है, ये जो पागलपन है ना, ये जो देखता हूँ ना मैं उनके अंदर, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है ये हर एक बच्चे को, अपने पेरेंट्स को ये प्राउड फील कराना चाहिए। और दुनिया तारीफ़ करती है, ये अलग बात है, पर आप पे आपके पिता, आपके माता प्राउड फील करते हैं, यानी पूरी दुनिया आपकी है, आप पे प्राउड फील कर रही है। और मेरे को अच्छा लगता है कि मानिए अपने माँ बाप को सीना चौड़ा करते हुए देख के चलना और गर्व से कहना कि वो बेटा जो रंजीत सिंह है वो मेरा बेटा है, ये सुनना। और जो बोलते नहीं मेरे फादर मुझे कि वो हैप्पी हैं, पर उनके चेहरे, उनकी चाल जो है ना, वो बताती है कि हाँ प्राउड कर रहे हैं। और मुझे यकीन मानिए 28 कंट्री के लोगों से मैं अभी तक बात कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। काफ़ी लोग, कई कॉप्स जो हैं आउट ऑफ इंडिया के कॉप्स जो आसपास की सिटी, एशिया की सिटी के कॉप्स भी मुझसे बात करते हैं, इंस्पायर होते हैं। अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं इंडिया का नाम एक अच्छा हो रहा है और फेमस हो रहा है, और हमारे जो काम है ना उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है, और हर अप्रिसिएशन हमें सपोर्ट करता है अच्छा काम करने के लिए। जी बिल्कुल। और देखिए पेरेंट्स तो आपके बिल्कुल प्राउड फील करते ही हैं, आपके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और सिंघम बिल्कुल आपको बोला जाता है, डांसिंग कॉप के नाम से आप जो है मशहूर हैं, काफ़ी फैन फॉलोइंग है। बच्चों के क्या रिएक्शन होते हैं? बच्चे तो एकदम चौड़ में घूमते होंगे कि पापा सिंघम है, कोई पंगा मत ले लेना। नहीं, उनको मैंने ये लत नहीं लगने दी है, मैंने उनको दूर रखा है इस सब चीज़ों से। और कभी भी मतलब मेरे बेटे को मैंने कोई भी अभी तक एक्टिवा चलाना नहीं दिया है, क्योंकि उसको दिमाग में है कि पापा मैं एक्टिवा नहीं चलाऊंगा, क्योंकि आप मेरे पिता हैं और मेरे पास लाइसेंस नहीं है, और अगर मैं चलाऊंगा तो कुछ भी होगा तो आपका नाम खराब होगा। तो ये कहीं ना कहीं मैंने उनको बोला है कि जो आज इमेज बनी है बेटा, ये इतनी आसानी से नहीं बनी, बहुत मेहनत लगी है, उसको ख़राब नहीं कर सकते हम लोग। तो उनको कभी भी इस वे में नहीं जान दिया मैंने। हाँ, बहुत प्राउड करते हैं, मेरी बेटी मुझ पर बहुत प्राउड करती है, इतराती भी है, कॉलोनी में लोगों को कुछ बोलती है मेरे फादर सिंघम है। तो ये सुन के अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने कहा ना, हर माँ बाप को प्राउड फील होना चाहिए और आपकी फैमिली को आपके ऊपर प्राउड फील होना चाहिए। अगर वो काम करिए जिससे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ हो कि आप पे लोगों को गर्व महसूस हो। और मेरे बच्चे मुझ पर बहुत गर्व महसूस करते हैं, और यकीन मानिए वो बोलते नहीं हैं, पर उनकी जो चाल डाल होती है ना, उनका जो बिहेवियर होता है ना, वो दिखाता है कि यस उन्हें गर्व है अपने पिता पर। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक अच्छा फादर उनके लिए बन पाया। जी बिल्कुल। और देखिए काफ़ी आप वायरल हैं, आपके आए दिनों वीडियोस वायरल होते रहते हैं। मैंने खुद देखा है कि कई बार लोग, ट्रैफिक जो है थम जाता है आपको देखने के लिए, और लोग सेल्फीज लेने के लिए आने लगते हैं। ये सब हैंडल करना, मैनेज करना कितना डिफिकल्ट है? अब तो एकदम आदत पड़ चुकी है। देखिए यकीन मानिए डांसिंग कॉप एक अलग वे है, और लोग सिंघम क्यों बोलते हैं उसका एक अलग वे। उनको पता है कि वन ऑफ द डे वो बंदा बहुत सीरियस भी है। मैं चौराहे पे जानबूझ के स्माइल पास नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक स्माइल ना लोगों को अट्रैक्ट कर देगी, लोगों को लेके आ जाएगी और लोगों को इजी कर देगी। तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट दिखता हूँ, फील नहीं कराता हूँ, मतलब स्ट्रिक्ट दिखता हूँ, ताकि लोग थोड़े से अवेयर रहें
ट्रैफिक रूल्स लेकर मेरा एंड ऑफ द डे मोटिव यही है कि लोग ट्रैफिक सेंस फॉलो जाके उनके अंदर ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें तो हैंडल हो जाता है। मैं अक्सर मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं सर फोटो लेना है तो मैं एक पर्टिकुलर टाइम बता देता हूँ उन लोगों को कि ये इस टाइम पे मेरा ड्यूटी ऑफ होगा, आप इस तक वेट कर सकते हैं, देन कम टू माय स्क्वायर एंड टेक सेल्फी विथ मी। बट होता क्या है कि कुछ लोग वेट नहीं कर पाते हैं तो मैं उनको बाय बाय कर देता हूँ कि इट्स ओके। बट हाँ, ड्यूटी में मैं ध्यान रखता हूँ इन सब चीज़ों का कि ताकि लोग डिस्टर्ब ना हो, ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो और लोगों के अंदर एक सेंस जागता रहे, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते रहें, मेरी वजह से वो ट्रैफिक रूल्स तोड़े ना। तो काम भी करना है और जो डांसिंग कॉप का जो ऑरा है वो भी मेंटेन रहता है। हाल ही में आपकी एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी इंदौर के चौराहे की, 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं, धूप पड़ रही है, तपती धूप, तपती हुई सड़क है और उनके पाँव जो हैं वो आपके पाँव के ऊपर रखे हुए हैं। ये क्या था इस तस्वीर के पीछे, अगर आप दर्शकों को बता सकें? डेफिनेटली वो चीज़ बहुत इमोशनल थी मेरे लिए क्योंकि मैं ड्यूटी कर रहा था स्क्वायर पे, तो दोनों बच्चे स्क्वायर के साइड पे खड़े हुए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। और वो बच्चे जो है, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की चप्पल बदली, तो मैंने कहा ये क्यों बदल रहे हैं, तो मुझे दिमाग में आ गया कि शायद इन दोनों बच्चों के पास एक ही जोड़ चप्पल है। और जैसे उसने चप्पल दूसरे बच्चे को दी तो उसके पाँव जल रहे थे और वो भाग के पीछे चला गया। देन हुआ क्या कि जब वो क्रॉस कर रहे थे रोड को, क्योंकि पाँव जल रहे थे तो रनिंग कर रहा बच्चा था, तो मैंने उसको बोला रनिंग मत करो, रुको यहाँ पर। सडनली जैसे मैंने उसको रोका तो बोला सर पाँव जल रहे हैं मेरे, तो मुझे बड़ा लगा कि यार पाँव जल रहे हैं। ऊपर मैंने देखा 40 सेकंड्स बचे हुए थे, मैंने 40 सेकंड आगे खड़ा रहा तो ये इसके पाँव जल जाएंगे। मैंने कहा एक काम करो, जब तक 40 सेकंड नहीं होते हैं आप मेरे पाँव के ऊपर पाँव रखो और 40 सेकंड के बाद हम क्रॉस करेंगे रोड को, फिर बात करेंगे। मैंने उसको 40 सेकंड तक अपने पाँव के ऊपर खड़ा किया था एंड जब मैंने क्रॉस किया और फिर मैंने बात की कि क्यों नहीं पहना, सर है ही नहीं, चप्पल नहीं है। तो मुझे लगा अरे, मैंने फिर सपनी साहब को बोला कि ये पैसे लो, चप्पल दिला के लाओ बच्चे को ताकि वो चप्पल पहने अगले दिन से। फिर उसने बोला नहाए क्यों नहीं हो, बोले सर दूसरे कपड़े नहीं हैं। तो मैंने को लगा अरे यार कपड़े भी नहीं इसके पास। फिर मैंने सेकंड डे उसको बुलाया कि नहीं आप सेकंड डे आओ, मैं कपड़े लेके आता हूँ। तो फिर मैंने उसके लिए कपड़े लेके गया और फिर उसको वो किया। तो वो सीन ऐसा था कि बस सडनली हो गया था वो। और क्योंकि मेरे चौराहे पे ऑलमोस्ट चारों तरफ कैमरे चल रहे होते हैं, लोग कोई ना कोई कैप्चर कर रहा होता है, तो वो हमेशा से, ऐसा भी नहीं कि कभी कोई पर्टिकुलर कैमरा लगा हुआ है, हमेशा से कोई ना कोई वीडियो कोई ना कोई खींच रहा होता है और वीडियो किसी ने फोटो खींचा और वायरल कर दिया। वो बाद में मेरे पास आया तो फिर मैंने भी उसको पोस्ट किया। पर एक अच्छा मैसेज था जो जाना चाहिए कॉलोनी में लोगों के बीच कि आप लोग कम से कम, सिर्फ हम लोग ना एनजीओज में दान करके भूल जाते कि अरे हमने गरीब बच्चों के लिए इतना किया। आप खुद जाइए, खुद देखिए कि आपका ध्यान सच में सही जगह लग रहा है नहीं लग रहा है, क्योंकि काफ़ी हिंदुस्तान में ऐसे बच्चे मिल जाएंगे ऑल ओवर इंडिया जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, जिनके पास कपड़े नहीं है। तो आप सब लोगों को बोलना चाहूँगा जाइए, निकलिए और थोड़ा सा वक्त उन बच्चों के साथ गुजारिए। बिल्कुल। और देखिए आप जब ड्यूटी कर रहे होते हैं, फेमस हैं वो सब ठीक है, लेकिन हेड कांस्टेबल हैं, ट्रैफिक पुलिस, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। वीआईपी लोगों से भी जो है पाला पड़ता होगा, वीआईपीज निकलते होंगे। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कहा है कि तुम जानते हो मैं फलां को जानता हूँ और फ़ोन ऊपर से आ रहा है कि अरे उसको निकल जाने दो, कोई ज़रूरत नहीं चालान काटने की, मतलब ऐसा कुछ कभी हुआ है? देखिए यकीन मानिए ये आम बात है इन इंडिया, या हम कहें हर सिटी का हालत ये है कि लोग ट्रैफिक पुलिस वालों को ऐसे चमकाते हैं जैसे हम लोग कुछ गुनाह कर रहे हैं उनको सेव करके, या ट्रैफिक रूल्स फॉलो करा के, या सिग्नल पे रुकवा कर, या नो पार्किंग में खड़ी ना करने पे उनको ऐसा लगता है जैसे हम उनका फ्रीडम को मार रहे हैं। ऐसा है नहीं, हम आप लोगों की सपोर्ट के लिए खड़े हैं और डेली ऐसे सीन आते हैं कि जानता नहीं तू मेरा कौन है क्या है, ऐसे लोगों को डील करते भी हैं और जिस तरह से वो डील करना होना चाहते हैं हम उसी वे में उनके साथ डील करते हैं। काफ़ी फ़ोन्स आते हैं, काफ़ी लोग चमकाते भी हैं कि सस्पेंड करवा देंगे, ये करा देंगे, तो इट्स पार्ट ऑफ माई ड्यूटी। अब मैं ये सब चीज़ों के लिए यूज़ हो चुका हूँ, क्योंकि अगर यकीन मानिए अगर आप अपने ईमान पे हो तो ऊपर वाला आपके साथ होता है और वो आपकी हेल्प कर ले आता है। और मैं पता है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ गलत नहीं कर रहा हूँ, लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूँ, तो मैं डरता नहीं हूँ। मुझे कहता है अच्छा ठीक है, आपको जहाँ भेजना हो वहाँ भेजिएगा। एक मुझे अच्छी तरह याद है कि एक नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने मुझे बोला कि आपका जंगलों में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो मैंने उनको यही बोला था कि सर जंगलों में भेजेगा, इस जगह भेजेगा जहाँ पर गाय ढोर मिलते हों, उनको भी रोड में ऐसा कराऊंगा कि वो मेरे फैन हो जाएंगे। तो मुझे इससे डर नहीं लगता, मुझे इस चीज़ से डर लगता है कि आप रोड पे मरो मत, क्योंकि हर युवा ये देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में हमने 1,38,000 युवा खो दिए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कोई एटीट्यूड या घमंड आपका रोड पे आए और आपकी जान चली जाए और आपकी बॉडी उठाने लायक भी न रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना जो है बहुत ज़रूरी है और थोड़ा सा चूक जो है इसमें हम भारत में देखते हैं। अब फैंस आपके हैं देखिए, और बहुत ओवरवेलमिंग भी कई बार हो जाता होगा। मैं पढ़ रही थी जब थोड़ा आपके बारे में, तो कोविड का समय बहुत डिफ़िकल्ट वक्त रहा और कोविड के समय मैंने जो पढ़ा कि इंदौर में एक बच्चा था जो आपके वीडियोज़ देख के बहुत खुश हुआ करता था और वो खाना नहीं खा रहा था। तो आप गए और आपने उसे खाना खिलाया, उसके बाद उसने खाना खाया। रोड पर भी एक शख्स जो है आके
के गाजे बाजे डांस करने लगे आपके साथ, तो कितना ओवरवेलमिंग ये लगता है आपको, फैंस का इतना प्यार आपके लिए? देखिए, जब आपका नाम होता है ना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। लोग आप पे उम्मीद करते हैं कि ये बंदा कुछ ना कुछ करेगा। कोविड टाइम हमारे लाइफ का सबसे बुरा वक्त था, जहाँ लोगों ने मुझसे बहुत उम्मीदें कर रखी थी और मैंने उम्मीद पूरी करने की पूरी कोशिश भी करी। वो बच्चा जो आप सीक्वेंस बता रहे हैं, उनके फादर और मदर दोनों कोविड पॉजिटिव थे और वो एडमिट थे हॉस्पिटल में, और बच्चा 3 दिन से खाना नहीं खा रहा था। तो उनकी मदर का एक मैसेज फेसबुक पे आया कि सर आप प्लीज़ मेरे हेल्प कर देंगे, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है और वो आपके हाथ से ही खाना खाएगा और हम हॉस्पिटल में हैं, हमारे बच्चे को देखने वाला नहीं है। मैं गया, मैं भाग के गया उस वक्त, मेरे को रहा नहीं गया। मैंने यार इतना कैसे हो सकता है एक बच्चा कि मेरा वेट कर रहा है या मेरे से खाना ही खाएगा। तो ये देखिए, यकीन मानिए मुझे एक तो जवाबदारी का एहसास भी हुआ और मुझे लगा कि जी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, जो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो खाना नहीं मिल रहा होगा या तड़प रहे होंगे, तो क्यों ना हम स्टार्ट करें इस चीज़ को। देन उसके बाद मैंने उस बच्चे को खाना खिलाया और 3 डेज़ तक मैंने खाना खिलाया। उनकी जब मदर आई तो अब जो कहा ना कि संभालना मुश्किल है, उनकी आंखों में आंसू और वो जो पाँव छूने आए तो मैंने कहा अरे प्लीज़ इतना बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ मैं, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं आपके। तो उन्होंने उस बच्चे को मैंने खाना खिला के कोई बड़ा काम नहीं किया था, एक्चुअली उससे मैं इंस्पायर हुआ और फिर हमने 60 डेज़ तक खाना खिलाया। कोविड में 60 दिन तक मैंने खुद खाना बना के लोगों को खाना खिलाया, 300-400 लोगों को रोज़ खाना खिलाता था। तो उस बच्चे ने मुझे इंस्पायर किया एक्चुअली कि और भी वो लोग हैं, जाइए भैया और उनको खाना खिलाइए। तो मैं उस दिन से स्टार्ट हुआ और हम लोग 6-7 दिन तक हम लोगों ने खाना खुद बनाकर लोगों को हम जाते थे, घरों में देने जाते थे, क्योंकि वो बेड टाइम था, भगवान ना करे वो टाइम वापस आए। पर कहीं ना कहीं यकीन मानिए जवाबदारी का एहसास इस कोविड ने करवाया। काफ़ी लोग उम्मीदें करते हैं हमसे और जब एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं तो लोगों की उम्मीद पूरा करना कभी कभी हम लोग के लिए असंभव भी होता है। रोना भी आता है कि यार ऐसे कैसे, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। एक भिखारी नहीं बोलूँगा, एक सड़क में जो साइड में बैठे रहते हैं बंदे, जिनको कोई पूछता नहीं है, जिन्हें कोई देखने वाला नहीं होता, मगर वो जब मुझे देखते हैं और जब वो नाचने लग जाते हैं, ऐसा लगता है यार मुझे देख के क्यों नाच रहा है। तो जब मैं उनके पास जाता हूँ तो कहते सर आपको देख के ऐसा लगता है कि भगवान कहीं ना कहीं है। इतना बड़ा बड़ा वर्ड जब बोलते हैं ना, मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, पर वो इतना बड़ा बड़ा वर्ड बोलते हैं, मुझे लगता है भगवान इतनी शक्ति देना मुझे कि मैं इनके उम्मीदों पर खरा उतर पाऊँ, उनकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। मैं डरता हूँ, मैं एंड ऑफ द डे बहुत डरता हूँ, क्योंकि इंसान में भी हूँ, गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, पर कोशिश करता हूँ कि कम से कम गलतियाँ करूँ और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाऊँ। जी बिल्कुल, आपने शुरुआत में बताया था कि जो आप बिल्कुल चाहते थे कि आप जो है पुलिस फोर्स में जाएं और बचपन से आपका ख्वाब था, डांसिंग भी आपका पैशन रहा, जिसको आपने बहुत खूबसूरती के साथ अपने जॉब प्रोफाइल के साथ जो है आपने इसको इनकॉर्पोरेट किया। माइकल जैक्सन जो है वो आपके इंस्पिरेशन रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड की बात करूँ तो बॉलीवुड में कौन पसंद है? डेफिनेटली मैं बचपन से अमिताभ बच्चन जी को देखते हुए आया हूँ और जो उनकी यूनिफॉर्म में जब भी उन्होंने मूवी देखी बनाई है, तब मैं उस पिक्चर को भाग के गया हूँ देखने के लिए, क्योंकि उनके डायलॉग्स जो थे वो दिखता है कि एक पुलिस वालों कैसा होना चाहिए, है ना। आप वर्दी पहनते हो ना तो आपके अंदर निडर होना चाहिए आपको, कि और आपका ईमान पे होना चाहिए। यकीन मानिए अगर अपने ईमान पे हैं और आप अपने सही काम कर रहे हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, जो बुरे लोग हैं वो आपसे एक दिन हार मान लेंगे, सत्य की जीत होगी। तो कहीं ना कहीं मैं इंस्पायर अमिताभ बच्चन से भी हूँ, क्योंकि वो जो वर्दी पहनते थे तो मेरे फादर उनको देखते थे, मेरे फादर के भी वो इंस्पायर करते थे वो, तो मैं देखता था कि फादर उनसे इंस्पायर हैं। जब फादर उनके मेरे इंस्पायर थे तो मैं भी अमिताभ बच्चन से कहीं ना कहीं इंस्पायर था, उनकी वर्दी से इंस्पायर था। और बचपन से जो वर्दी का एक दीवार पिक्चर आई थी सर की, जिसको मैंने देखा, बहुत बारीकी से देखा, तो ये यकीन मानिए अभिनेताओं से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं अमित जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। जब उन्होंने मुझे बुलाया था, मेरा एक और ड्रीम पूरा हो गया था, तो अच्छा लगा था, क्योंकि जिससे आप इंस्पायर होते हैं, अगर वो आपको सम्मान देता है तो कहीं ना कहीं आपका और एनर्जी बढ़ जाता है। और वो लाइफ टाइम मेरा याददाश्त वाला मौका था जब उन्होंने मुझे बुलाया था। थोड़ा अगर वो आप डिटेल में बता सके, मतलब मेगा स्टार हैं, शहंशाह हैं बॉलीवुड के, कैसी रही थी मुलाकात, क्या बातचीत हुई? एक जो पर्दे पर वो पुलिस का रोल निभाते हैं और आप रियल लाइफ के पुलिस ऑफिसर, कैसा कुछ रहा था? यकीन मानिए पहला दिन था स्टूडियो का और मुझे बड़ा डर सा लग रहा था, क्योंकि अमिताभ बच्चन को देखना, क्योंकि जिसको आप आइडल मानते हो, एक बहुत बड़ी महाशक्ति, और सामने वो मैं वेट कर रहा था कि अमित जी इज कमिंग, वॉकी टॉकी भी चल रहा था। अब मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ से आ रहे हैं, बस मैं खड़ा था कि वो आ रहे हैं, उनको देख लूँ। एंड सडनली मेरे पीछे आए और उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, बोले चलिए रंजीत जी। तो मैं ऐसा था कि सर हार्ट अटैक आ जाएगा, 1 मिनट मुझे आप देख लें दो अपने आप को। एंड मैंने उनको देखा, कहते नहीं आप, मैं हीरो नहीं हूँ, आप हमारे गेस्ट थे, आप हमारे हीरो। इतने डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल इंसान, उनके साथ मैं 2 दिन शूट किया मैंने, उन्होंने इतना प्रॉपर एप्रिसिएशन दिया, इतना डाउन टू अर्थ इंसान मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा। कि मेरे को लगा था यार बहुत बड़े अभिनेता हैं, कैसे बोलेंगे, मगर जब उन्होंने कहा आइए रंजीत जी आप स्टार हैं आज के, क्योंकि आपकी वजह से हम शो बना पा रहे हैं,
तो ये जो वर्ड है ना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप कितने डाउन टू अर्थ हैं। मैं लकी हूँ कि उनसे मुझे मिलने का मौका मिला, उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। और उन्होंने एक चीज़ जरूर बोली थी जो मैं हमेशा याद रखता हूँ कि कभी भी फील मत करना कि तुम्हारी एज बढ़ रही है, तो हमेशा जवान रहना, क्योंकि मैं ये फील करता हूँ कि मैं हमेशा जवान हूँ। इनके जो वर्ड है ना, मुझे हमेशा याद रखते हैं कि मैं कभी फील नहीं करूँगा कि मैं कभी मेरी एज बढ़ रही है। आप फील करो कि आप हमेशा जवान हो, और जिससे भी आप मोहब्बत करते हो उसके साथ रोमांस करना बंद मत करना। तो मेरी मोहब्बत तो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया था। जो मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ एक रोमांस है, जो कि मैं अपने देश को, अपने फर्ज को उसमें मैं लेके अपनी ड्यूटी कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, देखिए अमिताभ बच्चन की बात हुई और आपने बताया कि बिल्कुल मैं जो है अपनी एज को लेके कभी नहीं सोचता हूँ, फिटनेस भी बहुत अच्छी है आपकी, तो ऐसे मूवीज़ वगैरह के ऑफर मिले हैं? हाँ जी, 2-3 ऑफ़र ऑलरेडी हैं मेरे पास, पर अभी मुझे देश की सेवा करना है और बहुत काम करना है। मुझे लगता है कि जो आंकड़ा है रोड डेथ का बहुत बुरा है, और मैंने अपने दोस्त को खोया है। ये चाहता हूँ कि ये आंकड़ा कम हो दिन पे दिन, तो इस पर बहुत काम करना बाकी है। और जब मेरे को लगेगा वो वक्त भी आएगा जब उसमें भी काम किया जाएगा, मगर अभी फ़िलहाल देशभक्ति जनसेवा का मेरा जो मोटिव है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, ताकि लोग इंस्पायर हों। और काफ़ी लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं, और एक अच्छा चेंज लाइफ में आ रहा है, दुनिया में आ रहा है। लोग समझ रहे हैं अपनी रोड की ज़िंदगी को, तो मैं इस पर अभी वर्क करूँगा। हाँ, डेफिनेटली ऑफर हैं, और उसको पे भी मैंने अभी होल्ड पे डाल रखा है, बंद नहीं किया है, होल्ड पे डाला है, ताकि इन फ्यूचर उस पर काम किया जा सके। बिल्कुल, तो होल्ड पर है तो रंजीत जी जो है बड़े पर्दे पे भी दिख सकते हैं, अभी सिर्फ वीडियो वायरल हो रहे हैं उनके। देखिए बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि ट्रैफिक जो रूल्स होते हैं उसको लेकर भारत में हम थोड़ी सी कम जागरूकता देखते हैं, हालांकि बचपन से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, उसके बाद भी तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। आपने बहुत जो एक कहेंगे कि बहुत मोनोटोनस जॉब है, उसमें आपने डांस को जिस तरीके से शामिल किया है, उसके बाद आपने पूरा उसको एंजॉय करके करने की कोशिश की, और बिल्कुल जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पे ट्रैफिक का जो पालन है वो भी बहुत अच्छे से होता है। लेकिन इस हमारी बातचीत के माध्यम से अगर आप मध्य प्रदेश और भी राज्यों के जो लोग इस बातचीत को देख रहे होंगे, उनको कोई मैसेज दे पाए कि ट्रैफिक रूल्स को लेकर लोग जागरूक रहें? देखिए, यकीन मानिए, हर लड़का जो होता है, हर इंसान जो होता है अपने घरों के लिए वो हीरो होता है, और हर हीरो को घर पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बीवी उसका वेट कर रही होती है। और आपके जाने के बाद यकीन मानिएगा ना, कोई नहीं आएगा आपकी फैमिली के लिए। तो प्लीज़ अपनी फैमिली के लिए ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, आप कहीं पर भी हैं। और मैं युवाओं को बोलना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट ईयर 62,000 की समथिंग 30 साल से कम युवा के लोगों की डेथ हुई रोड पर। तो मैं युवाओं को बोलना चाहूँगा कि यार बॉस, अगर आपको अपने बॉडी घर भेजना है ना, तो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया में लपेट के भेजिए। कुछ ऐसा काम करिए जो देश के काम आए और आपका नाम हो, ताकि यकीन मानिए आपकी बॉडी को उठाते वक्त ना अपने पिता के सीने पे आप गर्व का वो देखेंगे, प्राउड का चेहरा देखेंगे उनके ऊपर। तो प्लीज़ युवाओं को बोलना चाहूँगा, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, सेफली घर जाओ, रोड पे अपनी बॉडी को मत छोड़ो यार। करना है तो अपने देश के लिए कुछ करके जाओ, ताकि लोग, समाज आपको याद रखे और आपकी जय जयकार पूरे वर्ल्ड में हो, क्योंकि हर एक जान बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी जान को यूँ रोड में मत गवाइए, प्लीज़ ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए और सेफली घर जाइए, क्योंकि आप अपने घर के हीरो हैं, और हीरो घर जाना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच रंजीत जी, आप आए एमपी तक को, आपने वक्त दिया। ये बातचीत एमपी तक के दर्शकों को कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और रंजीत जी ने जो बात कही कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, जब आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करेंगे तो बिल्कुल आप सही सलामत घर पहुंचेंगे और आप अपने अपनों का भी ख्याल रखेंगे। इसी मैसेज के साथ मुझको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।